Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, as shown in figure, a point charge at the center of conducting spherical cell of inner radius A and the outer radius B. The electric field due to charge Q in three different regions, first, second, and third, is given by first R less than to A, second A less than R less than B, third R greater than to B. So यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट चार्ज Q है, उसको यहाँ सेंटर O पर रख दिया जाता है फॉर एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, जिसका इनर रेडियस ए के बराबर है तो आउटर रेडियस बी के बराबर है। यहाँ पर थ्री रीजन्स दिखा रखे हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। सो हमें सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी वो बता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो पहला तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे गॉस लॉ का। So according to Gauss law, the electric field inside a conducting sphere or conducting body will be equals to 0. A second concept हम यहाँ पे use कर लेंगे, the formula of potential outside will be given by kq divided by r square, and this is only valid for r greater than to capital R, जहाँ पर capital R radius of spherical surface को indicate करेंगे and r will be the distance outside to that of spherical surface. So इस concept के according यदि हम यहाँ पर बात करें, सो फर्स्ट रीजन ये कहाँ पर है, ये जो फर्स्ट वाला सेल है, ठीक है, फर्स्ट वाला सेल है, यानी कि जो इनर रेडियस ए है वो वाला रीजन फर्स्ट रीजन को इंडिकेट कर रहा है। सो फर्स्ट रीजन को हम लिखेंगे आर लेस देन टू ए, यानी कि इनसाइड रीजन। सो इनसाइड रीजन में बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी दैट वोंट बी इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनसाइड रीजन है ये कंडक्टिंग रीजन नहीं है, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पता है कि कंडक्टिंग रीजन के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, 0 होंगी। और अदर वे हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, बट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं सरफेस के and ending or beginning on the charges on the surface. So due to any excess charge which valid to this surface resides entirely onto the surface of a conductor, जिस कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी inside of this region would not be equals to 0. So first region के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होंगी। उस तरीके से सेकंड रीजन के लिए हम बात करें जो कि बेसिकली कंडक्टिंग रीजन है, तो सेकंड रीजन क्या बोल रहा था, सेकंड ए लेस देन आर, ए लेस देन आर लेस देन बी, सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन कहाँ पर है, तो देखिए ये कंडक्टिंग रीजन में है। सो सिंपली इट इज टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग रीजन। सो कंडक्टिंग रीजन में तो फ्रॉम गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो 0 की इक्वल होगी। सो ऐसा क्यों होगा? सो बेसिकली यदि हम मान लें कि ये एक गुड कंडक्टर है, ओके, इट इज नथिंग बट अ गुड कंडक्टर। सो गुड कंडक्टर में जो चार्जेस हैं दैट विल ऑलवेज गो एंड सेटल ऑन द कंडक्टर लाइक दिस। जो चार्जेस होंगे वो इस कंडक्टर पर क्या करेंगे, इस तरीके से सेटल हो जाएंगे, एंड वाइल लिविंग जीरो चार्ज इनसाइड एंड रिजल्टिंग द जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बोलने का मीनिंग ये है कि जब हम बात करते हैं एक कंडक्टिंग सरफेस की और एक कंडक्टर की, सो जो भी चार्जेस है वो उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण से इनसाइड ऑफ दिस सरफेस the charge becomes equals to 0. And according to Gauss law, we remember that k closed integral of E dot dl, this is nothing but equals to the charge enclosed divided by epsilon naught. और यदि conducting space में charge 0 हो गया है, so from here we conclude that के electric field भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। That is why we are saying कि second region में कंडक्टिंग रीजन है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड
0 के इक्वल होंगी। ना इन द सेम वे यदि हम बात कर लें यहाँ पर थर्ड रीजन की, वेयर आर इज ग्रेटर देन बी, सो क्लियरली आप देख सकते हैं ये जो थर्ड रीजन है वो आउटसाइड टू द स्फेरिकल सेल है, यानी कि आउटसाइड द रीजन, आउटसाइड रीजन की बात कर रहे हैं। सो सिंपली अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कंडक्टिंग रीजन में नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 नहीं होगा। दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द आउटसाइड वुड नॉट बी इक्वल टू 0। और साथ ही साथ इसका जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर, जहां पर आर मस्ट बी ग्रेटर देन टू बी हो। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है कि जो फर्स्ट रीजन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगी, और थर्ड रीजन के लिए अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड वोंट बी इक्वल टू 0, and therefore this is going to be the required answer of this question, which we have found by using the Gauss law. Now according to given option, first 0, second, okay, first not 0, second 0, third not 0, it's given in option B, that is why option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.